हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में, जो हमारे क्लास 9th का भी एक चैप्टर है। 9th क्लास में देख सकते हो आप, एक नंबर सिस्टम चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट ही है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? मैथमेटिकल्स जो नंबर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इन्फिनेटिव कुल मिला के कह सकते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं, वो होल नंबर हो जाता है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है, इन्फिनेटिव तक ये हो जाएंगे होल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं, साथ में जो जीरो होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। पर इसमें जो फ्रैक्शन और जो डेसिमल पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब जो नंबर्स फ्रैक्शन में जैसे 4/5, 1/2, 2/3 वो नहीं होंगे, और 5.414, 2.3 ऐसे जो पॉइंट वाले होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, एकदम सिंपल नंबर होते हैं, एक तरह से नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P और Q होते हैं वो एक तरह से इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, Q होता है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो 1/2 माइनस का हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 3/5 ऊपर, ये P/Q के फॉर्म में। 4/5 पॉजिटिव है, 5/4 7/6, 4/3 3/2 11/6। तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जिसको हम जनरली P से डिनोटेट करते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इसमें आते हैं जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.1010, 0.311। तो मतलब जो कैलकुलेशन करने में कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा हार्ड हो, लेंदी हो, वो एक तरह से इरेशनल नंबर में आता है। तो जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.1010, 0.311, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में जो हमारे जो सारे हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो सबको लिखते हैं हम, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, -3, -2, -1.5, 3/2। देखो ये रेशनल नंबर हो गया P/Q के फॉर्म में, -1, -1/2, 0 1 3/2, √2। ये रेशनल नंबर एक तरह से 3, पाई भी एक तरह से रेशनल नंबर है, 4.15 ये रेशनल नंबर है, 5। तो इसमें सारे नंबर आ गए। तो जो रियल नंबर होते हैं उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर आ जाते हैं, उसको रियल नंबर्स बोलते हैं, जिसमें सब इंक्लूड हो तो वो रियल नंबर्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से हो। तो जनरली हमको मोटा मोटा इसमें शॉर्ट वीडियो में याद करना है कि जो नंबर्स खुद से डिवाइड होते हैं वो एक तरह से प्राइम नंबर होते हैं। बेसिकली 1 तो होता ही होता है, और उसके बाद जो खुद के नंबर हो वो प्राइम नंबर हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो ये हो गए प्राइम नंबर। उसके बाद जो जो नंबर खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और कोई अदर फैक्टर से डिवाइड हो, वो होते हैं कंपोजिट नंबर, जैसे 4 6 8 12 15 16 18 20 22। तो आप देख सकते हो कि 2 है जिसमें खुद का ही डिवाइड जाता है, 3 में भी खुद का ही जाता है, 5 का। पर देखो कंपोजिट नंबर में 4 में 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा, 6 में 2 का जाता है, 3 का जाता है और 1 का इनमें सब में जाता है। अब एक डिबेटेबल चीज आती है कि 1 इज ए प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर। तो ये एक डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता प्राइम नंबर, क्योंकि उसमें 1 का जा रहा है और खुद का जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उसमें सिर्फ खुद का ही जा रहा है, 1 का नहीं जा रहा है। तो ये एक डिबेटेबल चीज है। तो ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि वो प्राइम नंबर है नहीं है। तो एक तरह से डिबेटेबल चीज है। मोस्टली लोग मानते हैं कि 1 इज ए नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें फैक्टर्स कॉमन नहीं होते। देखो
और नॉन को प्राइम नंबर होते हैं जिनमें फैक्टर्स कॉमन होते हैं। अब देखो ये को प्राइम नंबर 8 और 9 फैक्टर्स का मतलब है जिसको अगर हम इसको 2 को अगर तोड़ेंगे तो 2 8 में को हम तोड़ेंगे तो ये 2 में 2 का हो जाएगा, 2 4 में आएगा, इसमें 9 3, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। 2 और 3 में इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 3 का और 1 कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। 4 और 5 को देख लो, इसमें 4 और 5 का ही होगा, जैसे 2 का जाएगा इसमें डिवाइड और 4 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा और 1 का। 6 में देखो में 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, पर 7 में नहीं जाएगा। तो 8 में 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, पर 15 में 3 का 5 का जाएगा, तो डिवाइड। और 4 में देखो 2 का और 4 का, 9 में देखो आप जो 3 का, तो ये एक तरह से आपस में को प्राइम नंबर। इसके अपोजिट देखो नॉन को प्राइम नंबर्स, 2 और 4 इनका फैक्टर्स कॉमन होते हैं क्योंकि इसमें 2 का भी डिवाइड जाता है और इसमें भी 2 का जाता है। 6 और 8 में देखो इसमें 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, पर इसमें भी 2 का चला जाएगा, तो ये 2 दोनों में कॉमन हो गया। इसमें भी देखो 2 कॉमन है, इन दोनों में देखो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 है 5 है, पर इसमें 5 नहीं है, पर 3 तो दोनों में है, तो ये एक तरह से कॉमन हो जाएगा। 4 और 20 में देखो इसमें 5 है 4 है, इसमें 4 है पर 5 नहीं है, पर 4 दोनों में है, तो 1 के अलावा अगर नंबर आपस में कॉमन हो तो वो नॉन को प्राइम नंबर। और ऊपर वाले को आप ध्यान से देखो, इसमें आपस में फैक्टर्स है वो कॉमन नहीं है, तो वो को प्राइम नंबर्स हो गए। उसके अलावा कंपोजिट नंबर होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा, मतलब 1 को इंक्लूड करके और खुद के नंबर को उससे ज्यादा नंबर का डिवाइड जाए या फैक्टर हो। उसके अलावा प्राइम नंबर्स में 1 हो, मतलब 2 ही फैक्टर हो, जैसे 2 3 5, तो वो इटसेल्फ जो, मतलब एक तरह से इसको याद करने के लिए आप बोल सकते हो कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर हो। बस सिंपल सा, ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। और जिस नंबर में 2 का 4 का 6 का ज्यादा नंबर का जाता है तो वो कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम का उल्टा कंपोजिट नंबर होता है, नॉन को प्राइम नंबर अलग होते हैं। तो फिर उसके बाद आता है को प्राइम नंबर और नॉन को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो नंबर है वो उनका आपस में कोई फैक्टर नहीं होता। नॉन को प्राइम नंबर में आपस में उनका फैक्टर कॉमन होता है। ये एकदम सीधे शब्दों में, सिंपल भाषा में, ठीक है। उसके अलावा आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, वो आपको के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब अगला बोले एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं हमारे, देखो 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनेटिव। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि उसमें 0 होता है। उसके बाद एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। और वो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, -1/2 -3/5 4/5 5/4। अब इसमें बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में, तो और इंटीजर भी हम इनके अगर नीचे 1 लिख दे 1, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, -2 1। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि उसको हम m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं एक तरह से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है अगला है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, -1/2 -3/5 -4/5 5, ये P/Q के फॉर्म में तो है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से, -3 -2 -1 0। अब 1/2 4/5 ये क्या होते हैं, वो इंटीजर नहीं होते, ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले का एक तरह से उल्टा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये ट्रू है, और एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स है, क्योंकि 1/2 4/5 ये होल नंबर सॉरी इंटीजर्स नहीं होते हैं, ये एक तरह से फ्रैक्शन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसके बाद अगला आता है फोर्थ, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2 √3 √15 पाई 0.10 110 0.31। तो वो कह रहे हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं, -3 -2 रूट में हो, पाई में हो, हाफ हो, 3/5 हो, फ्रैक्शन डेसिमल सब आते हैं, तो रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है।
एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, ये क्योंकि सब आ जाते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद अगला है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर हमारे 1/2, 3/5, 4/5, ये हमारे रेशनल नंबर है। और होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 0। तो अब नेगेटिव में हो, मतलब हम फॉर्म में तो लिख सकते हैं 2/1, पर ये नेगेटिव में नहीं होते, 0 से छोटे नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसके अगला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 5, 6, और होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं होल नंबर में। तो ये था हमारा एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको शॉर्ट में समझाने के लिए। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो आपको ये फोटो है जो नोट्स की है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल की हेल्प से हमारे इस को पीडीएफ में ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और आप वीडियो से खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम जो क्लास 9th का चैप्टर 1 था। उसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आईआईटी, जेईई, रेलवे, एसएससी जो होते हैं उनमें भी ये बेसिक्स है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।